देखिए दोनों बातें हैं। एक तो ये बात है कि ये दोनों टिकट लगभग पहले से तय थे। जितनी भी कवायद चल रही थी वो मीडिया वगैरह में चल रही थी और एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए बातचीत चल रही थी। मुरैना में राकेश मावई पिछले 8-10 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सिंधिया जी के साथ थे। पूरा मावई परिवार ही पहले सिंधिया के साथ था। अभी भले ही सोबरन सिंह मावई का बेटा दिग्विजय सिंह जी के साथ चला गया हो, लेकिन सोबरन सिंह मावई माधवराव सिंधिया के एकदम निकट लोगों में से थे और एकदम सलाहकार टाइप के थे। अब निश्चित तौर पर प्रबल प्रताप मावई उनका बेटा है और वो भी टिकट मांग रहा था, लेकिन हाँ कांग्रेस ने उनको टिकट देने के बारे में कहा भी था, लेकिन शायद आशा रानी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। एक तो उम्र के कारण नहीं लड़ना चाहती थी और वो बहुत ही निहायती घरेलू और बुजुर्ग महिला हैं, तो इसलिए उनका परिवार चाहता था कि मावई साहब की विरासत को उनके बेटे को दे दिया जाए। लेकिन राकेश मावई का जहाँ तक सवाल है, राकेश मावई जब सिंधिया के खास थे ना, उस समय भी जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो सिंधिया पे जो आरोप लगते रहे कि वो अपने समर्थकों को ले जाते हैं और वहाँ नहीं रहने देते, उसके बावजूद भी राकेश मावई ने उस समय कांग्रेस के लिए काम किया था और रामनिवास रावत उस समय उम्मीदवार थे। इसी प्रकार से जब वो सिंधिया के साथ जा रहे थे तो उनकी जो रामनिवास रावत से बातचीत हुई तो वो मतलब कुछ घंटे कह सकते हैं कि कुछ घंटे के लिए बीजेपी की मने स्थिति में रहे। जब वो गुना शिवपुरी तक पहुंचे थे उसके बाद ही इन लोगों की बातचीत हो गई थी और उन्होंने आके ग्वालियर में कहा कि नहीं हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हाँ एक दिन रहे, एक दिन मान लो, एक दिन 2 दिन और भी मान लो पुराने, तो वो लेकिन बीजेपी में वो नहीं गए, सिंधिया के साथ रहे। तो इससे ये साफ लग रहा था कि कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी। वहाँ प्रबल प्रताप वाला मैटर नहीं था, वहाँ प्रताप मैटर था कमलनाथ जी के जो एक खास व्यक्ति हैं गुर्जर, एक और उनका नाम चल रहा था, है ना, एक तो वो, लेकिन वो चुनाव पिछला भी लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हुई, मतलब खराब। दिनेश गुर्जर, उनका वहाँ कोई वैसा जनाधार था नहीं और है नहीं। उनका नाम इसीलिए चल रहा था कि वो कमलनाथ जी के खास हैं, है ना। तो ये इसलिए एक रस्साकसी थी। कांग्रेस चाहती थी कि वहाँ ब्राह्मण को ही, पिछड़े वर्ग को टिकट दिया जाए, गुर्जर को ही दिया जाए। लेकिन अब वो एक चुनौती भी है। चुनौती ये है कि 2 गुर्जर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जब वहाँ चुनाव लड़ेंगे, आप भी जानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग पूरा का पूरा जातिगत आधार पर चुनावी समीकरण वहाँ बैठते हैं। तो अब 2 लड़ेंगे तो वहाँ ब्राह्मण और बनिया, ये 2 बड़े हैं, मतलब वहाँ से गुप्ता 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है। तो मुझे लगता है कि मुकाबला ट्रायंगल होगा, त्रिकोणीय संघर्ष होगा मुरैना विधानसभा। मुकाबला ट्रायंगल होगा। आऊंगा आपके पास श्रीमाल जी, फिर आऊंगा आपके पास। एक बार हम रुक कर लेते हैं, एक बार मोहन जी का रुक कर लेते हैं। मोहन जी, एक और बात आज के इस टिकट घोषित होने के अलावा कांग्रेस की तरफ से वो ये कि शिवसेना जो बॉर्डर वाली सीट है महाराष्ट्र की, वहां पर शिवसेना इनके लिए कैंपेन करने आएगी। आपके कभी एसोसिएट होते थे वो लोग, आप वो भी हिंदुत्व की राह पे चलने वाली पार्टी थी एक वक्त में। फिर बाकी दोनों राज्यों के, राजस्थान के सीएम भी आएंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम हो सकता है अनूपपुर आए। इसे कैसे देखते हैं मोहन जी? देखिए प्रवीण जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवसेना से हमारा अलाइनमेंट खाली एक ही जगह था, वो महाराष्ट्र में था, और उसमें कई बार 90 से लेकर आज तक कई प्रयोग हुए हैं जब शिवसेना सहित कई पार्टियों ने भाजपा के साथ आपने जो संबंध 19 से 20 से हुए उनने अपने कैंडिडेट उतार के देख लिए। हमारे यहाँ मोटे तौर पर मैं मान के चलता हूं कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है हमको मालूम है, कांग्रेस को फर्क पड़ता है। कांग्रेस बीएसपी से प्रभावित होती है, कांग्रेस सपा से प्रभावित होती है, कांग्रेस की अपने एक तरीके हैं, लेकिन हम इसको इस रूप में देखते कि हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे से, हमने वोटर के भरोसे से, हमारे विचारधारा के भरोसे से हम चुनाव में जाते हैं और जनता लगातार हमारे साथ देती है और हम चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन एक बात जो ये लोग जो लगातार कह रहे हैं कि वो भी वजन ना आपके ऊपर होगा ना, जो आपके पुराने लोग हैं, वो जो पुराने भाजपाई हैं, जो नए मेहमानों को पता नहीं सीट देंगे कि नहीं देंगे बैठने के लिए, घोषित तौर पर तो दे रहे हैं, अंदर ही अंदर सीट देंगे या नहीं देंगे, एक ये जो बात कही जा रही है। और दूसरी जो परसेप्शन बिल्डअप कर रही है कांग्रेस के, इन लोगों ने धोखा किया पार्टी के साथ और दूसरी पार्टी से मिल गए, ये मुश्किल नहीं लगता आपको ज्यादा होगी?
देखो, जनता की सब जानती है, धोखा कांग्रेस ने किया। 2 लाख का कर्जे की बात की, 1000 बार झूठ बोला, जो भी बोला कांग्रेस ने सब जनता के सामने। लगभग 20,000 करोड़ की किसानों को जो सहायता 4 महीने के समय में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने दी है, ये इतनी बड़ी छूट है। हमको मालूम है कि किसानों से लेकर के सब क्षेत्रों में सरकार, वो पहले भी थी सरकार, अब भी है, लेकिन जिस ढंग से काम करके जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई है, जनता ने विश्वास पहले भी किया था, दोबारा करने वाली है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने भी गलत बोले, उनकी बात का अब उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब जनता उनकी पोल खुल चुकी है। हाँ, रही बात जो हमारे प्रत्याशी के संबंध में जो कही, पहली बात तो हमारे अधिकांश लोग अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, सांसद हमारे भागीरथ प्रसाद जी, कांग्रेस ने सांसद के रूप में डिक्लेयर किया था, लेकिन अगर भाजपा से उनको टिकट मिला और भाजपा से लड़े तो वो भाजपा से जीत के उन्हें दिखाया। ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा से जुड़े रहे, जो लंबे समय तक टिके भी रहे, जो भाजपा के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। भाजपा में व्यक्ति नहीं, विचार प्रधान है, इसलिए हमको कोई डर नहीं, जीतने की संभावना हमारे लिए इस कारण से कांग्रेस में अवसर परस्ती हो सकती है, हमारे यहाँ इसका कोई गुंजाइश नहीं रहती। कुणाल जी, ये अवसर परस्ती इनके यहाँ गुंजाइश नहीं है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, मुश्किल आपके लिए आएगी, ऐसा कहना है मोहन जी का।